जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं के लिए स्वये कविता के साथ प्रस्तुत हैं, जिसके कवि हैं रसखान जी। रसखान जी कृष्ण भक्त थे, जिनका जन्म सन 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में हुआ। मुस्लिम होते हुए भी ये आजीवन कृष्ण भक्ति में लीन रहे। कृष्ण के प्रति भक्ति भावना देख गोस्वामी विठल दास जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दी। वे ब्रज भूमि में आकर रहने लगे। रसखान जी के साहित्य का प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति है। कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर वे मुग्ध हैं। कृष्ण के रूप सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली, गायें, गोवर्धन पर्वत, यमुना के तट के कदम के पेड़, लाठी, कंबल आदि से वे अनन्य प्रेम करते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचा। इनकी भाषा सुमधुर, सरल और सहज है, जिसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं है। इनकी रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। तो अब हम स्वयं कविता को समझते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव के गवारा। रसखान जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के गवालों के साथ निवास करना चाहता हूं। जो पशु हऊ तो कहां बस मेरो। और यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में होता है, कहां बस मेरो, मेरा बस तो चलता नहीं, मेरे अधीन तो कुछ है नहीं। अगर मेरा जन्म पशु रूप में होता है तो नंद की धेनु मझारन, नित्य हमेशा नंद की गायों के बीच में मैं विचरना चाहता हूं, चरना चाहता हूं। पाहन हो तो वही गिरी को। अगर मेरा अगला जन्म किसी पत्थर का होना चाहता है, अगर पत्थर का होता है तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूं जिसे कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि छत्र भगवान ने छाते के रूप में पुरंदर इंद्र का धारण किया, अर्थात मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने छाते के रूप में धारण किया, इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए। जो खग हो तो बसेरा करो। और यदि मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो कालिंदी यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उसकी टहनियों पर बसेरा करना चाहता हूं। तो अगले पद स्वयं में चलते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहुपुर को तजी डालो। दूसरे स्वयं में रसखान जी कह रहे हैं, या लकुटी जो लाठी, अरु कामरिया और कंबल पर भगवान कृष्ण जिस लाठी और कंबल को धारण करते थे, उसके ऊपर राज तिहुपुर को, तिहु तीनों, पुर को लोगों का, राज राज्य, मैं तीनों लोगों का राज्य भी तजी डालूं, त्याग सकता हूं।
आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, आठों सिद्धियां और नौ निधियों के से मिलने वाला जो सुख है उसको भी मैं नंद की गाय चराए बिसा रहा हूं। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो मैं उस सुख को भी भूल सकता हूं। रसखान कबऊ इन आंखों से, आगे रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी इन तुच्छ आंखों से ब्रज के बाग वन तड़ाग निहारा हूं। मैं ब्रज भूमि के वनों को, बगीचों को और तालाबों को कब निहारूंगा। कौटिक एक कलधोत के धाम, कौटिक करोड़ों, कलधोत सोने चांदी के धाम महल, मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को जो है क्रील के कुंजन ऊपर वाला, जो ब्रज भूमि और गोकुल के आसपास जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनको देखने के लिए मैं लाखों करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूं, न्यौछावर कर सकता हूं। तो बच्चों अब हम तीसरे स्वय की ओर बढ़ते हैं। मोर पखा ऊपर राखूं, गुंज की माल गरे पहराऊंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिराऊंगी, भाव तो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कह सब स्वांग कराऊंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा, धरी अधरा न धराऊंगी। इस स्वयं में दो गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपी जो है भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है, तो दूसरी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कह रही है। तो वो पहली गोपिका उसको कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखूं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं, कहती है कि मैं भी अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करने के लिए तैयार हूं। गुंज की माल गरे पहनूंगी, गरे का मतलब गले में, और जो वनों से तोड़कर जो फूल लाए गए हैं गुंजा के, उनकी माला बनाकर मैं अपने गले में पहन लूंगी, जो भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, जिस प्रकार पीले वस्त्र धारण करके और लाठी लेकर भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते हैं, वैसे मैं भी पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में लाठी लेकर, ओढ़ी पीतांबर, पीतांबर पहनकर पीले वस्त्र धारण करके, ले लकुटी, लाठी लेकर वन में गोधन गायों को गवारिन संग फिरूंगी, मैं भी गवालों के संग घूम लूंगी, फिरूंगी। भावतो ही मेरो रसखानी, रसखान जी कह रहे हैं उस गोपिका के माध्यम से कि जो भी भगवान श्री कृष्ण को रूप अच्छा लगता है, भाव तो भाना अच्छा लगना, जो भी अच्छा लगता है, मैं तेरे कही सब स्वांग करूं, मैं उनके द्वारा सभी रूप, स्वांग का मतलब सभी रूपों को धारण करने के लिए तैयार हूं। या मुरली, लेकिन जो ये मुरली है, बांसुरी है मुरलीधर की, भगवान श्री कृष्ण की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। जिस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। वो गोपिका सोतिया डाह, जो एक सोतन का दुख होता है, उसको प्रकट करते हुए कहती है कि मैं उस बांसुरी, अर्थात उस बांसुरी को वो अपनी सोतन समझती है। वो कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के सभी स्वांग धारण करने को मैं तैयार हूं, लेकिन अपने होठों पर मैं उस मुरली को धारण नहीं करूंगी, जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं। अंतिम स्वय की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी बंद बजई, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गही तो गई,
तेरी कहू सिगरे ब्रिज लोगिनी, काली को कितने ही समुझई, मायरी व रस की मुस्खानी, संभारी न जई न जई न जई। रसखान जी उन गोपियों, एक गोपिका के माध्यम से कह रहे हैं। एक गोपिका की माता उस गोपिका को समझा रही है कि बेटा अब तुम युवा हो गई हो और इस प्रकार लड़कों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता है। अब वो गोपी अपनी माँ को समझा रही है कि माता तुम जो कह रही हो मैं करने को तैयार हूं। वो क्या कहती है, कानिनी दे अंगुरी रही वो, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी जब मुरली धुनि मंद बजई, जब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद ध्वनि में, मधुर ध्वनि में जब बांसुरी बजाएंगे तो अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गही तो गही। और मोहिनी धुन में, आकर्षित करने वाली धुन में जब भगवान श्री कृष्ण गायों से संबंधित गीत गाएंगे, गोधन से संबंधित गीत गाएंगे, तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर के ऊपरी स्थान पर जाकर, अटारी पर चढ़कर उनके गीतों को सुनूंगी। तेरी कहू सिगरे ब्रिज लोगी, मैं पुकार कर कह रही हूं, तेरी कहू सिगरे, सिगरे का मतलब सारे, ब्रिज लोगिनी ब्रिज के लोगों को, मैं सारे ब्रिज के लोगों को पुकार कर कह रही हूं, काल ही को, कल कोई कितनों ही समझाए, मुझे कितना ही समझाए, माई रीवा मुख की मुस्कानी, हे माँ भगवान श्री कृष्ण के मुख की जो मंद मंद सुंदर मुस्कान है, अगर वो मुस्कान बिखेरेंगे तो संभारी न जवई न जही न जही, तो मुझसे अपने आप को संभाला नहीं जाता, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूं। उनकी जो मुस्कान है मुख की, मैं उसके प्रति इतनी आकर्षित होती हूं कि मैं सारा कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होती हूं। तो बच्चों, ये इस कविता का अर्थ रहा। आप सभी इस कविता को समझें और समझने के बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।